नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के प्यारे साइंस लर्निंग सेशन में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं उन बेहद ज़रूरी प्रश्नों से जो आपकी रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी एंड ग्रुप डी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका विज्ञान कभी मुश्किल ना लगे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के क्वेश्चन न सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे बल्कि एग्ज़ाम में 100% मार्क्स दिलाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन शुरू करते हैं और आज का पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? ना एमीटर कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई विभवांतर इकाई क्या है? तो वह वोल्ट है। इसे भी से सूचित करते हैं। ठीक है, ओम का नियम किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? तो भी कोमा आई और आर के बीच के संबंध को दर्शाता है। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? ओम। इसके सिंबल ऐसे से दर्शाया जाता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? तो वाट है। प्रतिरोध मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो प्रतिरोध मापने वाला यंत्र जो होता है वह ओम मीटर है। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अत्यधिक धारा से पिघलने पर कार्य करता है। घरेलू परिपथ में कौन सी धारा प्रयोग किया जाता है? तो एसी यानी प्रतिविधि धारा का प्रयोग किया जाता है। भारत में एसी की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक में धारा बहे और समय टी आई बहे, धारा आई बहे और समय टी हो तो आवेश क्या होता है? तो Q बराबर होता है I इंटू टी। ठीक है, और इससे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनता है। प्रतिरोध की प्रतीक जो है प्रतीक क्या है? तो वह R है, यानी R से सूचित करते हैं। 1 किलोवाट कितना होता है? ना 1000 वाट के बराबर होता है। 1 यूनिट विद्युत बराबर क्या होता है? ना 1 kWh होता है, 1000 वाट हर्ट्ज। विद्युत ऊर्जा किस में मापी जाती है? तो 1 kHW में मापा जाता है। चालक में प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पर निर्भर करता है। लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पर निर्भर करता है। लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? ना बढ़ता है। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? ना घटता है। धातुओं के ताप बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? ना बढ़ता है। तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध जो है वह कम होगा। नेक्स्ट, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होता है? ना बढ़ता है, यानी R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जो चलते रहता है। समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होता है? ना घटता है। ए मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ता है? ना वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ता है? तो वह समांतर में जोड़ता है। ओम का नियम यानी V बराबर क्या होता है? ना I इंटू R होगा। तांबे में प्रतिरोध कैसा होता है? तो वह कम होता है। इंसुलेटर का उदाहरण क्या है? ना रबड़ है। फ्यूज में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो टीन, सीसा, मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में कौन सी तार जो है फ्यूज से जोड़ता है? तो वह लाइव तार होता है, यानी प्लस वाला में। मीटर रीडिंग किससे होती है? ना किलोवाट घंटा में प्रयोग किया जाता है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? यानी P बराबर V इंटू आई होता है। यदि V स्थिर हो तो शक्ति धारा I होता है, शक्ति गुना I होगा ना। रेसिस्टर रंग कोडिंग किसके लिए होती है? तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होती है। 1 वाट 1 जूल सेकेंड होता है। किसी चालक में 2A धारा 1 सेकंड बहने पर आवेश क्या होता है? ना 2C होगा। ठीक है ना। कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन का बहना किस ओर होता है? तो वह ऋणाधार के धनाधार में होगा। ठीक है ना। परंपरागत धारा किस ओर मानी जाती है? तो वह धनाधार से ऋणाधार की ओर माना जाता है। बिजली का बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फिलामेंट के ताप पर चमकना। हीटर में कौन सी तार प्रयोग किया जाता है? तो वह नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आयर क्या होता है? तो वह नाइक्रोम कॉइल का होता है। पृथक्करण किससे बचाता है? तो वह झटके से बचाता है। घर में कौन सी वायर अधिक खतरा देता है? तो फेज यानी लाइव वायर। एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है? मैनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। विद्युत कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति यानी पावर होता है। 1 आवेश की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 6.25 × 10⁻18 होता है। घरेलू लाइन वोल्टेज जो है कितना होता है? तो 220 वोल्टेज मिलता है। समांतर में उपकरण जोड़ने का कारण क्या है? सभी पर समान वोल्टेज मिलता है। प्रतिरोधक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? ना बढ़ता है। इलेक्ट्रोलाइट धारा में किसके कारण चलती है? तो वो आयन से चलती है। परिपथ में धारा बहने का कारण क्या है? तो वह विभवांतर है। और यहाँ क्वेश्चन है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम से क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी ग्रुप डी सभी पर। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार होने वाला है और
लास्ट क्वेश्चन 10 है, इसको पूरा देखिए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के लिए होता है तो चालक पर लगने वाला बल फोर्स की दिशा जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस लिए प्रयोग होता है ना, प्रेरित धारा की दिशा को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ नियम से कौन सी उंगली धारा को प्रदर्शित करता है, तो वह मध्यमा जो होता है वह धारा को प्रभावित करता है। बाएं हाथ में कौन सी उंगली चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो वह तर्जनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यह 90 डिग्री पर फैलाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाएं हाथ का नियम कौन सी उंगली बल यानी अंगूठा को दिखाया जाता है, अंगूठा। ठीक है, दाएं हाथ का नियम तर्जनी क्या दर्शाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, दायां में चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है तर्जनी। दाएं हाथ का अंगूठा जो होता है वह चालक या कंडक्टर की गति को दिखाता है। दाएं हाथ के मध्यमा जो होता है वो प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है, प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। किस नियम के जो उपयोग विद्युत मोटर करने में किया जाता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के लिए प्रयोग किया जाता है। किस नियम के अनुसार जनरेटर धारा प्रभावित होती है, तो वह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो सिलेक्टेड था और सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था दोस्तों। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।